everyone, how are you all? I hope you are well. So friend, today we are discuss about percentage. Friends, मैं आज परसेंटेज का डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करूँगी. ओके. Good morning, student. How are you all? I hope you are well. So student, what date today? Today is 29 September 2023. ओके स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे. आज हम लोगों का सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स मैट्रिक्स. एंड स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ. अच्छा बताइए बच्चों, आप लोग शॉपिंग मॉल गए हैं ना? शॉपिंग मॉल गए हैं, या आप लोग चॉकलेट लेने गए होंगे, या आप टी शर्ट खरीदने गए होंगे. तो वहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज होता है ना. परसेंटेज का मतलब होता है 1/100. यानी कि आपको छूट मिली होती है ना, सेल लगी होती है मार्केट में. आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो छूट मिली होती है ना. छूट मिलती है ना बच्चों को, कपड़ों पर छूट मिलती है शॉपिंग मॉल पर. एंड अगर हम टी शर्ट लेने भी जाते हैं तो सेल लगी होती है, तो 20% डिस्काउंट. ये सब सुना है ना? यस, गुड मयंक, वेरी गुड, ग्रेट. आपने सुना है ना? अच्छा, तो बच्चों टुडे इज अवर टॉपिक परसेंटेज. इसमें पर का मतलब होता है 100. पर का मतलब होता है 100. और पर का मतलब होता है एक, मतलब प्रति. एंड सेन का मतलब होता है 100, यानी कि 1/100. 1/100 यानी किसी चीज का 1/100 हिस्सा. दिस इज नोन एज परसेंटेज. ओके बच्चों. सो बच्चों, और ये इसका सिंबल होता है ये. दिस इज परसेंटेज सिंबल. और अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 1/100. ओके चिल्ड्रन. सो बच्चों, परसेंटेज, ये परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ होल. परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ होल. परसेंटेज मीन्स होता है पर माने प्रति, पर 100 माने 100. परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ होल. ओके. और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो न्यूमरेटर में होता है 1 एंड डिनोमिनेटर में होता है 100. ओके बच्चों. अब देखो, सपोज दैट राम नाम का एक लड़का है, वो शॉपिंग मॉल पे गया अपनी टी शर्ट खरीदने. तो अंकल जी से पूछा कि अंकल जी, ये टी शर्ट के प्राइस क्या है? तो अंकल जी ने बोले 20% है. 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, यानी कि 20/100. 100 में 20%. अब जैसे मान लिया आप लोग लेने गए चॉकलेट शॉप से चॉकलेट का पैकेट, तो वो है 150 रुपया का पूरा चॉकलेट का पैकेट है. और उसमें दुकानदार ने कहा कि मैं इसमें तुमको 20% का डिस्काउंट दूंगा.
तो आप लोगों 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि 150 ये है और 20% का मतलब क्या होता है, 20×100, 1/5, 1/5। तो इससे ये कट गया, तो ये आया 30, ये आया 30 रुपये। अब ये 30 रुपये है तो 150 का सामान है और 30 का डिस्काउंट मिला, तो वो कितने का हुआ, वो हुआ 120 का, 120 रुपये का। ओके फ्रेंड, सो 120 रुपया इज अ प्राइस। ये 120 रुपया है ना, ये टी शर्ट का प्राइस हुआ। ओके फ्रेंड्स, so I hope you understand percentage concept. Please like and subscribe my channel. Thanks so much. Hello everyone, how are you all? I hope you are well. So today we are discuss about, firstly we tell you some example. You children go farmer field. बच्चों आप लोग कभी फील्ड में गए हो? अगर आप लोग किसान के खेत में गए हो या अपने वेजेज फ्रूट्स वगैरह जो फार्म हाउस होते हैं गांव में, अगर आप वहां पे गए हो तो आप लोगों ने फील्ड देखा होगा। कुछ इस शेप का होता है, कुछ रेक्टेंगल शेप के भी फील्ड होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, कुछ ट्रायंगल शेप के भी होते हैं एंड कुछ रोम्बस स्क्वायर की तरह होता है, बस थोड़ा सा टिल्ट होता है, एंड कुछ समलंब चतुर्भुज के शेप के भी फील्ड होते हैं। ऐसे ऐसे विभिन्न आकृतियों के फील्ड होते हैं। तो ये सारे आप लोगों ने देखे होंगे ना। तो ऐसे ही एक स्टोरी है, एक किसान था, तो वो अपने खेत में उसने बहुत सारे ब्रिंजल लगा रखे थे, टोमेटो लगा रखे थे एंड पोटैटो लगा रखे थे और धनिया बोई थी, ग्रीन चिली बोई थी, सब कुछ उसने बोला था, कुछ फ्लावर भी बोए थे, सब कुछ था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके फील्ड में बहुत सारे से एनिमल आ गए और आकर के सारी फसल उसकी खा गए और सब उसका खेत का पूरा वो बिगाड़ दिया, मतलब कि पूरी फसल नष्ट कर गए। फिर उस किसान ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसने किया कि क्यों ना मैं तारों की फेंसिंग कर दूं, मतलब फील्ड के आसपास तार लगा दूं, कटीले तार, तो ताकि एनिमल भी नहीं आ पाएंगे और मेरा लॉस भी नहीं होगा। तो उसने मार्केट में, उसने सोचा तारों के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। तो उसने पता किया कि अगर किसी खेत की फील्ड की लेंथ है, छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज दैट नॉट रियल, मान लिया 5 सेंटीमीटर है, तो उसको बताया गया कि 1 मीटर के प्राइस हैं 10 रुपये। तो उसने सोचा मेरी खेत की तो लंबाई सिर्फ 5 मीटर है, और फिर उसने चौड़ाई देखा, मतलब उसको पता ही था पहले से, तो वो 4 मीटर है। तो सोचा कि कैसे मैं ये सब करूँगा। तो आप लोगों को पता है बच्चों, नहीं पता ना, तो यही आज हम लोग पढ़ेंगे। टुडे इज अवर टॉपिक पेरीमीटर। हम लोग आज परिमाप पढ़ेंगे। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। सो चिल्ड्रन, टुडे इज डेट 29 एंड सितंबर और सन 2023। अच्छा बच्चों, आप लोग टोटल कितने क्लास में प्रेजेंट स्टूडेंट हैं? 40, सॉरी प्रेजेंट नहीं, टोटल हैं 40 एंड प्रेजेंट स्टूडेंट 35। एब्सेंट कितने हुए? वेरी गुड, एब्सेंट हुए 5। ओके, सो टुडे इज अवर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड टॉपिक इज पेरीमीटर। इसको परिमाप भी बोलते हैं। अगर ये रेक्टेंगल शेप में हुआ तो पेरीमीटर हुआ, और अगर यही सर्कल शेप में हुआ तो उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिमाप, और इसका भी मतलब परिमाप होता है। बट आज हम लोग मेन फील्ड जो होती है वो सर्कल शेप की नहीं होती है, या तो रेक्टेंगल शेप की होगी, या तो ट्रायंगल शेप की होगी, या तो रोम्बस शेप की होगी, या स्क्वायर शेप की होगी। यही शेप के ज़्यादातर फील्ड होते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, लंबाई एंड चौड़ाई इज इक्वल। एंड ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और प्रत्येक एंगल इज इक्वल। सो सपोज दैट दिस इज फार्मर फील्ड एंड दिस लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में मान लो या सेंटीमीटर में, तो मैं मीटर माने ले रही हूँ। एंड दिस इज आल्सो 5 एंड दिस 4 मीटर एंड दिस इज आल्सो 4 मीटर। ओके, सो अभी मैंने जो स्टोरी आप लोगों को सुनाई कि एक किसान था, उसने फार्मिंग कर रखी थी, उसके फील्ड में जानवर रहे थे, तो उसने फेंसिंग करने की सोची। फेंसिंग के लिए उसने मार्केट में गया तो उसको पता चला कि 1 मीटर तार का प्राइस है 5 रुपये। तो अगर सपोज दैट उसकी जगह आप होते बच्चे, तो आप क्या करते? बताओ स्टूडेंट, व्हाट डू यू डू? तो आप लोग क्या करते? या तो देखो बच्चों, या तो ये परिमाप है उसका, जैसे ये मेरा बोर्ड है, तो ये परिमाप इसके जो चारों ओर का एरिया होता है यही इसका पेरीमीटर होता है। जैसे मेरा ये डस्टर है ना, दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगल शेप एंड अगर मुझको इसका परिमाप निकालना हो तो मैं इसके चारों तरफ के साइडों को जोड़ दूंगी और जो 1 रुपये का प्राइस था उसको मल्टीपल कर दूंगी, तो मुझे इसका परिमाप निकल आएगा। तो वैसे ही सेम वो फार्मर करेगा और उसकी जगह आप होते तो आप भी करते। ओके बच्चों, तो देखो 5 सेंटीमीटर ये है, 5 ये हुआ, तो 5 + 5 इक्वल टू 10 एंड 4 + 4 इक्वल टू 8। तो 4 10 और 8 मिलकर के कितना हुआ? 18। ये तो मैंने बेसिक से जोड़ा, लास्ट में मैं फार्मूला भी बताऊंगी, इसी से फार्मूला भी बन जाता है। और मुझे पता है कि 1 मीटर का प्राइस है 5 रुपये, तो 10 मीटर का कितना होगा? तो इसमें 5 का मल्टीपल कर देंगे, दिस इज 90, यानी उसको 90 रुपये पे करने होंगे। ओके बच्चों, और ये तो परिमाप, ये तो बेसिक हुआ। अगर मुझे थोड़ा जल्दी करना हो, शॉर्टकट लेना हो, तो मैं क्या करूँगी? ये L + L + B + B, ये 2 बार L आया, 2 बार B आया, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम 2L करते हैं प्लस 2B करते हैं, फिर 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा L + B। दिस इज नोन एज पेरीमीटर फार्मूला। ये परिमाप का फार्मूला हुआ, परिमाप इक्वल टू 2L + B। और मुझे लेंथ पता है, ब्रेथ भी पता है, मैं सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दूंगी तो मुझे सीधे ये आ जाएगा, फिर मुझे अलग अलग नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ कितनी थी? 5 थी, और ब्रेथ कितनी थी? 4 थी। 5 + 4 9 हुआ, 9 का मल्टीपल किया 2 में तो आ गया 18 आ गया। और मुझे पता है कि 1 मीटर वायर की कीमत कितनी है? 5 रुपये, तो मैंने 5 का इसमें मल्टीपल कर दिया तो वो हो गया 90 रुपये। दिस इज आवर प्राइस। तो किसान को उस फील्ड की फार्मिंग करने के लिए 90 रुपये की रिक्वायरमेंट होगी। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक्स सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।